हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कक्षा 8वीं पास करके आप लोग कक्षा 9वीं में जा चुके हो। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास का आपको गणित विषय में 100 में से 100, 75 में 75 नंबर मिलेंगे और इसकी जवाबदारी पूरी मैं लेता हूं। तो कक्षा 9वीं क्लास की गणित का स्पेशल बैच का ये पहला वीडियो है। और हमारे बैच का नाम क्या है? हमारे बैच का नाम है हनुमान बैच। क्या नाम है हमारा? हनुमान बैच। कक्षा 9वीं क्लास का हनुमान बैच, ठीक है। और ये जो बैच है इसमें एक दो वीडियो नहीं आएंगे, बल्कि पूरी गणित शुरू से लेकर के लास्ट तक की पूरी गणित आपको आपके अमन भैया पढ़ाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, और ये किन किन लोगों के लिए है ये वाला बैच, तो आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, एमपी बोर्ड वाले बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, जितने भी राज्य में एनसीईआरटी की बुक चलती है, एनसीईआरटी की बुक चलती है, वो सारे के सारे बच्चे यहां से पढ़ सकते हैं। और आप लोग गणित में 100 में से 100 नंबर दिलवाने की पूरी गारंटी आपके अमन भैया आने की मैं लेता हूं, ठीक है। ये इसका पहला वीडियो है, ये इसका पहला लेक्चर है। भले ही आपसे गणित कुछ भी नहीं आती, भले ही आप गणित में बिल्कुल जीरो हो, लेकिन आपको जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मैं लेता हूं। और गणित में आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाने की गारंटी भी मैं यहां पर लेता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बनाना है, कम से कम 500 पेज का एक अच्छा रजिस्टर बनाना है। और जितना मैं आप लोग को बोर्ड पर पढ़ाऊंगा उतना आपको अच्छे से समझना है। और समझने के बाद फिर उसको आपको कॉपी में नोट भी करना है। और कॉपी में नोट करने के बाद रफ कॉपी में हर एक सवाल को 2-2 बार प्रैक्टिस करना है, डेली का डेली। एक तरफ से वीडियो डालेंगे आप यूट्यूब पर, कक्षा 9वीं हनुमान बैच, कक्षा 9वीं गणित हनुमान बैच पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस टाइप से आप सर्च कर सकते हो। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है कक्षा 9वीं क्लास में और हमारे इस YouTube चैनल पर, ठीक है। तो चलिए, हम एक तरफ से बिल्कुल आप पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारी कक्षा 9वीं क्लास की गणित का नाम है। आप सभी लोग भी कॉपी में लिख लोगे, कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में। लिखते भी चलना है आप लोग को और समझते हुए भी चलना है प्यारे बच्चों। संख्या रेखा क्या होती है? हमने लिए एक स्केल और हमने स्केल से यहां पर एक लाइन खींच दिए। हमने एक स्केल लिए और स्केल से हमने सिंपल यहां पर एक क्या खींच दिए? एक लाइन खींच दिए। इस लाइन के बीचों बीच में होता है जीरो। इस लाइन के बीचों बीच में क्या होता है? इस लाइन के बीचों बीच में होता है जीरो। फिर जीरो से ये होता है हमारा सीधा हाथ। सीधा हाथ को हम कहते हैं दायां हाथ। जब हम सीधे हाथ तरफ जाते हैं तो धनात्मक संख्या आती है। क्या आती है? धनात्मक संख्या आती है। जीरो से सीधे हाथ तरफ जाने पर धनात्मक संख्या आती है और उल्टे हाथ तरफ जाने पर, मतलब जीरो से इस तरफ जाने पर ऋणात्मक संख्या आती है। क्या आती है? ऋणात्मक संख्या आती है। तो जीरो से इस तरफ जाएंगे तो जीरो से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक की संख्या यहां पर हमारी चलती जाएगी। 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। फिर 0 से छोटा होता है -1, -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3, फिर -4। ये जो रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसको? हम संख्या रेखा, ठीक है। आप लोग को आगे समझ में, तो अब आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए संख्या रेखा को, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लो थोड़ी देर के लिए, इसको कॉपी में नोट करो, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। बोर्ड पर जितना भी लिखवाऊंगा आपको पूरा नोट करते हुए चलना है। इसके बाद आप देखोगे, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के
अनंत इन्फिनिटी तक की जो संख्या होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। आपको याद भी करना है, लिखना भी है, तभी गणित में 100 में से 100 नंबर आएंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या बोलेंगे हम? 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या यहां पर हमारी कहलाती है। अगला प्राकृत संख्या क्या होती है? तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 डैश अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर अनंत तक की सारी संख्या यहां पर हमारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? प्राकृत संख्या यहां पर हमारी कहलाती है। 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अगला यहां पर हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या से पहले पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। तो पूर्णांक में 0 1 2 3 4 5 6 डेढ़ अनंत तक की सारी संख्या है। पूर्णांक में 0 से लेकर के अनंत तक की पूरी संख्या होती है और पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी शामिल होती है। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5। ऋण मतलब ऋण वाली संख्या, और ये भी अनंत तक की शामिल होती है। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है? तो पूर्णांक में 0 से लेकर के 1 से लेकर के धन वाली पूरी संख्या आएगी, और ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं भी पूर्णांक में शामिल होती है। अगला परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिस किसी भी संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 बटा 3 हो गया। अंश, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ऊपर वाले को हम हंस कहते हैं बच्चों, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 बटा 5 हो गया, 6 बटा 7 हो गया। ये संख्याएं जो होती है परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अगला अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे कि करणी वाली संख्या, करणी 2, करणी 3 हो गया, करणी का 5 हो गया, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो कॉपी में लिख लीजिए, आता है पेपर में। सबसे पहले पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अंश बटा हर वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर के धन वाली भी और ऋण वाली भी पूर्णांक में आती है, और अपरिमेय में करणी वाली संख्या यहाँ पर आपकी आती है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा एक छोटा सा सवाल। अब यहां पर हम समझेंगे एक सवाल, ठीक है? चलिए, अब हम समझेंगे यहां पर क्या सवाल। ये इसका पहला वीडियो है, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, इस प्रकार से कंटिन्यू आपकी गणित चलेगी जब तक कि पूरी गणित खत्म नहीं हो जाती। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसी ऑब्जेक्टिव वाला, इसको आप नहीं भी करोगे चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एग्जाम्पल 2 सवाल है आपका 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। किसके बीच? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। IMP लगा लो, पेपर में आना ही आना है, अभी लिखेगा कोई नहीं, अभी सिर्फ समझना है। सवाल बोल रहा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको यहां पर ज्ञात करके लेकर के आना है। किसके बीच में?
1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करके लेकर के आना है। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम करेंगे हल। बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी सवाल है। देखो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक सवाल समझ लीजिए, फिर इस मेथड के जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या 1 के, किसके? संख्या 1 के, संख्या 1 के, ये संख्या आपकी 1 है ना, तो संख्या 1 के अंश बा हर में। पहली संख्या 1 है ना, पहली संख्या 1 है, तो यहां पे लिखना है संख्या 1 के अंश बा हर में। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? सवाल में लिखा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला ना, तो आपको यहां पर कर देना है 5 धन 1। अगर सवाल बोलता कि 8 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आप यहां पर लिखते 8 धन 1। सवाल वाला बोलता 9 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आप लिखते यहां पर 9 धन 1। सवाल ने यहां पर बोला है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 धन 1। ठीक है, 5 धन 1 क्यों करें हमने? क्योंकि सवाल वाले ने ही बोला है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, इसलिए 5 धन 1। और 5 धन 1 बराबर कितना होता है? 6। 5 धन 1 बराबर कितना होता है? 6 होता है। से गुणा करने पर, से गुणा करने पर। ठीक है, तो संख्या 1, ये संख्या 1 के अंश बा हर में 5 धन 1, 5 और 1 होते हैं 6 से गुणा करने पर। तो संख्या 1 यहां पर आपकी ये लिखी है, संख्या 1 आपकी यहां पर ये लिखी है। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं, यहां पर हम 1 मान लेंगे। संख्या 1 आपकी यहां पर ये लिखी है, इसके बटे में कुछ नहीं, यहां पर हमने 1 मान लिए। इसके अंश में भी और इसके हर में भी कितने गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। अंश मतलब ऊपर वाले में भी 6 से गुणा, और हर मतलब ऊपर वाले को अंश कहते, नीचे वाले को हर कहते, और हर मतलब नीचे वाले में भी आपको 6 से गुणा करना है। तो संख्या 1 हो गई, इसके अंश में भी 6 से गुणा लिखना, 6 से गुणा करने पर, और हर मतलब नीचे वाले में भी हमने कर दी यहां पर कितने से गुणा? 6 से यहां पर हमने कर दिए गुणा। इसके बाद 6 गुणा 1, 6 1 का हो जाएगा आपका 6 बटा का हो गया बटा, और 6 का हो जाएगा यहां पर आपका 6 बटा 6। इतना कर सकते हो, इतना करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दूसरी संख्या आपकी यहां पर 2 है, तो हम लिखेंगे संख्या 2 के अंश बाहर में भी 6 से गुणा करने पर। ठीक है, संख्या 2, दूसरी संख्या आपके यहां पर 2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे संख्या 2। संख्या 2 के, किसके? संख्या 2 के, संख्या 2 के अंश बा हर में। किसमें? जो आपकी संख्या 2 है, संख्या 2 के अंश बा हर में कितने से गुणा करेंगे हम? यहां पर 5 संख्या याद करना है, तो 5 धन 1, 5 और 1 होता है आपके यहां पर 6 से गुणा करने पर। ठीक है, दूसरी संख्या आपके यहां पर 2, संख्या 2 के भी अंश में भी और हर में भी 5 धन 1 मतलब 6 से गुणा करने पर। तो संख्या 2 आपकी हो गई यहां पर, ये बटे में कुछ नहीं, तो यहां पर बटे में हमने 1 मान लिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं। इसके अंश में भी और हर में भी 6 से गुणा करने पर, तो इसके अंश में भी हम 6 से गुणा कर देंगे, और इसके हर में भी हम कर देंगे यहाँ पर 6 से गुणा। अंश मतलब ऊपर वाले में भी 6 से गुणा, और हर मतलब नीचे वाले में भी 6 से गुणा। तो 6 गुणा 2, 6 दूनी हो जाएगा आपके यहाँ पर 12 बटा 6 गुणा 1, 6 1 का हो जाएगा आपके यहाँ पर 6। हो गया। इसका मतलब ये है कि देखिए अब हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो निकल गई, वो आसान सवाल है। तब 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी जाएगी? पहली संख्या यहां पर हमारी 1 है 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 6 बटा 6, 1 को हम लिख सकते हैं 6 बटा 6, 1 बराबर हो गया आपका यहाँ पर 6 बटा 6। और अगली संख्या यहाँ पर 2 है, अगली संख्या होगी यहाँ पर आपकी 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 12 बटे 6, 2 को हम लिख सकते हैं 12 बटे 6, 2 को हम लिख सकते हैं क्या? 12 बटे 6। तो काट दोगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 ही बार कटेगा ये।
इसको भी काटोगे तो 6 कम 6 एक ही बार कटेगा। अब 6/6 अगली संख्या 6 के बाद आता है 7/6, 7 के बाद 8/6, 8 के बाद 9/6, 9 के बाद 10/6, 10 के बाद 11/6 और 11 के बाद 12/6। तो हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5। ये निकल गई आपकी 5 परिमेय संख्या। किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। कितनी निकल गई? 5 परिमेय संख्या निकल गई। एक बार फिर से देखोगे, फिर कॉपी में नोट करना है और 3 बार प्रैक्टिस करना है। पहली संख्या आपके यहाँ पर 1 है, इसके अंश और हर में कितने से गुणा करना है? 5 परिमेय संख्या याद करना है, मतलब 5 धन 1 होता है आपका 6 से गुणा करने पर। तो 1 के अंश में भी 6 से गुणा, हर में भी 6 से गुणा, 6 कम 6, 6 कम 6। इसी प्रकार अगली संख्या है आपकी यहाँ पर 2, इसके भी अंश और हर में 5 धन 1 बराबर 6 से गुणा कर देंगे। अगली संख्या होगी यहाँ पर आपकी 2, इसके अंश में भी और हर में 6 से गुणा कर दिए, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ये होगी आपकी 6/6 और ये होगी आपके यहाँ पर 12/6। 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हो गया आपका पहला वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब इसका अगला वीडियो पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए अपनी पूरी क्लास में, अपने पूरे दोस्तों को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए, अधिक से अधिक व्यूज आना चाहिए, तभी अपना ये वाला बैच चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।